फ्रेंड। हेलो टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम आज जा रहे हैं बैतना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, फिर से जा रहे हैं। तो दीदी भी साथ में जा रही हैं, आपके भाई जा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम लोगों के इंतज़ार दिला रहे हैं, तो आप लोगों को अब ज़रूर बताएंगे। थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए आप लोगों को हमने कुछ बताया नहीं था, अब बता देंगे आप लोगों को। आज करवा के आएंगे तभी। तो चलते हैं फ्रेंड, एंड व्लॉग तो बने रहना आप लोग। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं व्लॉग नहीं बना पाते हैं, तो फ्रेंड इसलिए ही नहीं बना पाते हैं, थोड़ी दिक्कत रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है इसलिए। तो रेडी हो चुके हैं, तो देखते हैं आपके भाई तैयार हो गए हैं कि नहीं। तो दीदी के घर जाएंगे, वरना दीदी भी साथ में लेंगे दीदी को। माता रानी देखो, शेरा वाली मैया, आप लोग दर्शन कर लो सुबह सुबह। मैं कब के तैयार हो चुके, आपके भाई को देखते हैं अभी तैयार हो गए हैं कि नहीं। पता नहीं कौन रूम में है, इसी रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। आपके भाई को देख रहे कब के रूम में, इधर से आए हैं आपके भाई, तैयार हो गए हैं। आने वाली है ताकि वजह से बैरियर लग गया है। सब लोगों की जल्दी है ना, ऐसी जल्दी करनी नहीं चाहिए, पता नहीं कब कितने आ जाए ट्रेन। ट्रेन आ गई है, हॉर्न लगने लगा है। पीछे तो हॉर्न लग रहा, बालंग वाली बहुत ठीक। मालगाड़ी आई है, जय हो मालगाड़ी, जाऊँ नहीं मालगाड़ी, मालगाड़ी। खड़ी आने पूरी और आ गई है ट्रेन। मैंने दवा ले ली, अब आएंगे मार्केट में, थोड़ी सामान लेना था इसलिए। कितनी भीतर बाजार में आ गए देखो। जाके हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं आप लोगों के लिए, तो हम कहीं पर जाते हैं अस्पताल तो 70 मरीज भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो अब बताएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए, दवा ले आए, तो आप लोगों को अभी बताएंगे। और दीदी भी साथ में गई थी, आपको दीदी को भी नहीं दिखाया। तो फ्रेंड, हम अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो फ्रेंड नॉर्मल निकला, बिल्कुल नॉर्मल। जो हमें दिक्कत वगैरह थोड़ी बहुत घर पे थी, दिक्कत होती रहती थी, तो उसकी हम दवा ले आए। गैस वगैरह जलन वगैरह पड़ती थी, तो इसलिए दर्द वगैरह होने लगता था, इसलिए हम दवा ले आए। अब खाएंगे तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं निकली फ्रेंड। घर से ब्लॉग बनाया, फिर आगे चल के ब्लॉग नहीं बनाया रास्ता का। और दीदी तो फ्रेंड, मम्मी और दीदी सभी लोग चले गए माँ कुंड नहाने के लिए। तो फ्रेंड, मैं भी एकदम फुर्सत में बैठ चुके हैं, इधर देखो आपके भाई में। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को बताते हैं
कल अस्पताल गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो आप को हमने अस्पताल का ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आप को दवा दिखा रहे हैं। दवा लेके अल्ट्रासाउंड करवा के आए थे। तो फ्रेंड हम कल बरकना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे, तो आप लोगों को दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या दिक्कत निकली। अल्ट्रासाउंड में कुछ भी दिक्कत नहीं निकली, नॉर्मल है। हम दिक्कत होती रहती थी घर पर, तो मैंने सोचा कोई दिक्कत पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था किसी ने, तब दिक्कत निकली थी बच्चे में, धड़कन कम ज़्यादा होती थी, इसलिए तो मैंने टेंशन अपनी दूर कर दी, नॉर्मल निकला। अब कोई दिक्कत नहीं है 3 महीने में। तो दवा दी थी, थोड़ी दवा खा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते थे, आप लोगों को कोई जवाब नहीं देते थे। हम जवाब क्या देते, कुछ भी आराम नहीं था, इसलिए हम जवाब कोई बच्चों के बारे में कोई अपने उनको जवाब नहीं दिया, कभी कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो फ्रेंड आप जवाब दे रहे हैं आप लोगों को। फ्रेंड मुझे आराम मिल गई है, जो इसका इंतज़ार था, इसलिए मुझे सफलता मिली है। दवा बहुत सारा इलाज करवाया मैंने, इटावा, आगरा और कानपुर वगैरह, फरकाबाद, सब जगह मैंने इलाज करवा लिया था, कहीं भी आराम नहीं मिली। तो देखना फ्रेंड कितनी सारी चेकअप वगैरह करवाए हैं, दिखाते हैं आपके भाई दिखाएंगे। और हमने चेकअप बहुत सारे हमने दिखवाए थे, गुस्सा में जाकर इन चेकअप का हो है, जब आराम नहीं मिलती थी, इसलिए आप लोगों को हम चेकअप दिखाते हैं, आपके भाई दिखाएंगे। ये चेकअप देखो कितने सारे चेकअप वगैरह करवाए आगरा हमने। पहले ना तो इटावा परख वाले में, जो परख अस्पताल है, उसमें हमने चेकअप कराया। अल्ट्रासाउंड तो बहुत सारे करवा दिए, कोई गिनती नहीं कितने हमने अल्ट्रासाउंड करवाए। ये परख का चेकअप वगैरह, अल्ट्रासाउंड भी और चेकअप हुआ था। और जो चेकअप अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं निकलती थी, जो अल्ट्रासाउंड में निकलती थी, एक बार गांठ हुई थी थोड़ी, वो गांठ ही सही हो गई थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं निकली। जब बड़ा चेकअप करवाया उसमें ट्यूब ब्लॉक, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताए थे। फ्रेंड देखना SHG चेकअप, जो बड़ा चेकअप बोलो जाए, उसमें ट्यूब ब्लॉक बताए थे। तो फ्रेंड दोनों ट्यूब ब्लॉक थे, एक ज़्यादातर था, एक हल्का था, और मानो तो दोनों ट्यूब ब्लॉक थे। मैं जहाँ कहीं जाती थी दवा लेने के लिए, खूब सारा इलाज करवाया, वहाँ दवा हमने 6 महीना 3 महीना जो जितना उतने हमने पूरा कोर्स करवाओ, तो फिर भी कोई आराम नहीं मिली, क्योंकि इस काम में ठगाई बहुत है। और इस काम में बच्चे के बारे में जो रुपया मांगता है, जितना उतना रुपया मानो देना पड़ता है। कोई जा में वो नहीं है डॉक्टरी में, तो हम जहाँ कहीं जाते थे मना करते थे, पूरा कोर्स करवाने के बाद भी फिर मना कर देते, ये ट्यूब नहीं खुलेंगे, IVF के अलावा नहीं खुलेंगे ट्यूब। तो मैंने सब काम करवा लिए थे। मेरी शादी को हो गई थी 6वें साल चल रही है, अब नवंबर से 5 साल पूरी हो चुकी हैं। 6वें साल में अब आराम मिली है, क्या कृपा है, सब आप लोगों की कृपा है भैया। और लास्ट टाइम पे हमने बहुत सारे इतने सारे अल्ट्रासाउंड रखे हैं, अभी हाल के सिर्फ है ये 1-2 महीने के इतने अल्ट्रासाउंड करवा लिए थे। ये देखो हर चीज चेक करती है। अब इतने में खुश हूँ, आप लोग कुछ सोचते नहीं हुए हो। फ्रेंड में दिल्ली भी घूम आए थे, दिल्ली आप लोगों को नहीं बताया, दिल्ली भी घूम आए थे हम, चेकअप वगैरह वहाँ पे गए थे। उन पे भी गारंटी नहीं ली थी सही कर देंगे, कहीं भी नहीं ली थी, सब ने मना कर दी थी, ऐसे ट्यूब खुलते नहीं हैं, और खोलेंगे भी फिर भी नहीं कोई गारंटी है। तो मैंने सोचा फिर भी कोई गारंटी नहीं है, फिर हमने दवा बिल्कुल नहीं बंद करी, दवा हम देते रहे। फिर सब लोगों ने, कई घर वालों ने, मेरे मम्मी ने, तो ऐसे रुपया मानो में ज़्यादा ऐसे रुपया खर्च हो, तो लास्ट टाइम पे IVF की तैयारी होने के लिए जा रही थी कानपुर IVF की तैयारी। तो फ्रेंड हम कानपुर गए, जो मेरे बड़ी भाई है और हमारे हस्बैंड, सभी लोग गए, उन पर चेकअप वगैरह करवाए। तो उन पर 8 लाख रुपए मांगे थे, 8 लाख रुपए और देने के लिए तैयार थे। फिर मैंने सोचा मेरी मायके में
जो मेरी मौसी की बिटिया है उनको भी मना कर दिया था। तो मैंने मौसी की बिटिया वो पीछे पड़ी थी, दीदी यहाँ से दवा ले लो, टूकरी दवा है, ज़्यादा दिनों की नहीं है, सिर्फ महीने 2 महीने का कोर्स है, दवा ले लो ताकि बाद ये काम करवाना। सोचा हमने अपने सभी लोगों से, घर वालों से हमने छिपके से दवा ली। भाई बड़े वाले हैं, हमने सब लोगों से छिपके दवा ली, किसी को नहीं बताया, मम्मी को बताया था। हम दवा वहाँ पे लेने के लिए जा रहे, इसलिए IVF की तैयारी होने के लिए जा रही थी। तो चेकअप वगैरह सब हो गए थे, जाने की उनकी तैयारी थी। 1 महीने बाद बुलाया था, फिर हमने 1 महीने बाद नहीं गए। मैंने सोची अब 2 महीने बाद जाएंगे, तो मैंने सोची उन पर दवा ले लें जाके। तो ना उन पर 10 दिन की 15 दिन की दवा दी एक बार में, तब आराम नहीं मिली। दूसरी बार मैंने, तीसरी बार हम सिर्फ 1.5 महीना हमने दवा खाई रूखड़ी, उसी से आराम मिल गई। पहले शुरुआत में हमने रूखड़ी भी दवा खाई, ये दवा अब खाई, वो पहले भी हमने दवा खाई थी, उससे कोई आराम नहीं मिली थी। जब भगवान ने चाही तब आराम, सिर्फ 500 रुपया में 3 ना दवा लेने गए, 500 रुपया सिर्फ खर्च हुए, उसी से आराम मिल गई। भगवान ने सुन ली। कहाँ 8 लाख 10 लाख रुपए लगते IVF में, तो इतने में आराम मिल गई। तो आप लोगों को हमने बता दिया है। आप लोगों के बहुत कमेंट आते, अभी भी आते हैं, और मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए अल्ट्रासाउंड में दिक्कत आती थी, बच्चा में धड़कन नहीं कम ज़्यादा होती थी, कोई दिक्कत होती थी, इसलिए आप लोगों को हमने अभी कुछ नहीं बताया था। तो आज बता रहे हैं आप लोगों को, इस ब्लॉग में बता दिया है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं। ये दवा दी थी इंदिरा IVF, कानपुर की ये दवा देखो रखी है, सिर्फ एक दाएँ हमने दवा खाई, 1 दिन की भी नहीं, 1 खुराक दवा खाई। तो दवा कानपुर की दिखाते हैं, देखो तो ये इतनी दवा दी थी 15,000 रुपये IVF की दवा है। IVF का ये दवा ऐसी खाने के लिए दी थी। 1 महीने पहले दवा चलती है, जब IVF होता है तब 1-2 महीने दवा चलती है, ताकि बाद कोई कितनी दवा होता है, कितनी महंगी दवा अब ये रखी है। हमने एक भी नहीं खाई थी, सिर्फ 1 खुराक खाई थी, वो मुझे रिएक्शन करने लगी थी, चक्कर वगैरह आने लगी थी। 500 mg से हमने सूट नहीं कर पाई, ताकि वजह से हमने दवा खाई ना। कहाँ भगवान ने चाही थी इतनी हैवी दवा क्यों खाएं, 100 रुपये में आ रहा। तो फ्रेंड, हमने 5 साल में इतनी सारी दवा खा ली है, इतनी सारी दवा खाई है। हमने सिर्फ शादी के 6 महीने 7 महीने तक कोई दवा नहीं खाई थी। फिर मैंने सोचा देखें अल्ट्रासाउंड करवा के, तो फिर मुझे उस दिन से फिर हमने इतनी दवा खाई 5 साल में, कोई अंदाज नहीं दवा का। जहाँ कहीं जाते थे पुट्टर बांध देते दवा, और बचपन में इतनी दवा से डराते थे बहुत तेज, और उतनी दवा खाने पर ही शादी के बाद काफ़ी दवा जितनी डरोगे उतना ही दवा खानी पड़ी फ्रेंड। तो फ्रेंड अब आराम मिल गई, बस इतनी इंतज़ार था, बस सारा मिल गई। हमें बहुत खुश हुआ, हमारी सब घर वाले भी खुश हैं। अब आगे चल के अब ब्लॉग, इसलिए हम ब्लॉग कम बना पाते थे, हमने बहुत दिन हो गए हमने ब्लॉग नहीं बना पाया। हवन करवाया था तभी हमने ब्लॉग बनाया, तब से हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाए लें आप लोगों के लिए स्पेशल ब्लॉग है आप लोगों के लिए। ये बहुत फ्रेंड थोड़ी बहुत दिक्कत हल्की पूरी वैसे बनी रहता है, इसलिए हमने ब्लॉग, मन नहीं लगता ब्लॉग, हमने बहुत दिन हो गए ब्लॉग भी नहीं बना पा। तो मैंने सोचा फिर आज ब्लॉग बना ले आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। शॉर्ट वीडियो तो डालते रहते 1-2 वीडियो, तो ब्लॉग नहीं बना पाते थे, तो ब्लॉग बनाया करेंगे। आप लोग बस इंतजार करना उस दिन का। वीडियो वहीं पर एंड करते हैं, बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया है, इसलिए आज मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी भी गई हैं अभी महाकुंड नहाने के लिए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया है शाम का। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट।